जगत जननी जगदम्बा कौशल्या आ गई। माँ कौशल्या ने कहा, रे बहन, भरत से क्या पूछती है, वह तो बालक है और अभी तो हम लोग हैं, क्यों नहीं चलेंगे हम लोग अपने राम को देखने के लिए। तब कहीं माँ कैकेयी के जान में जान आई। सुबह हुआ, पूरी अयोध्या के लोग तैयार हो गए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। पर जो चल सकने लायक थे, भरत जी सबको साथ लिए। माताएं, गुरुदेव भगवान, अयोध्या के नर नारी जो राम जी के दर्शन के लिए ललायित थे, सबको साथ लिया और चल पड़े भैया राम को मनाने के लिए। गुरुदेव भगवान, माताएं और भरत जी, पर भाव विभोर होकर के बावला भरत नंगे पांव धूल धूसरी दौड़ा चला जा रहा है। सब तैयार हो गए अयोध्या जाने के लिए, पर भरत जी रथ पर नहीं सवार हो रहे। नंगे पांव चल रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने देखा कि भरत ऐसे ही पिताजी के मृत्यु से, राम के बन जाने से विचलित है, शारीरिक रूप से भी ग्रसित हो गया है, मन से भी खिन्न खिन्न उदास उदास अनमना सा रहता है। आहार विहार भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा, और ऐसे तो यात्रा और कठिन हो जाएगी। भरत जी को कहा, भरत बेटा रथ पे सवार हो जा। भरत जी ने कहा, गुरुदेव क्या कह रहे हो, रथ पे सवार हो जाएं। भरत सेवक है भैया का, अयोध्या का राजा तो भैया राम है, और भरत तो राम के चरणों की सेवा करने वाला है। और ये कहां का न्याय है गुरुदेव कि जिस राज्य का राजा पैदल गया हो, वहां की प्रजा रथ पर चढ़ के जाए। ये कहां का न्याय है गुरुदेव? क्योंकि सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, सिर बल जाऊं उचित बल मोरा, सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे धर्म कठोरा, सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, बल जाऊं उचित यस मोरा, सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, बल जाऊं उचित यस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। गुरुदेव, जिस राज्य का राजा सन्यासी की भांति नंगे पांव बन गया हो, उसका सेवक
भला रथारूढ़ होकर के राजसी परिधान में जाएगा उससे मिलने, नजरें कैसे मिला पाएगा, कैसे नजरें मिलाएगा, क्या कहेगा। हमारे अंदर तो साहस नहीं हो पा रहा भैया कि हम कैसे जाएं, पर जाना भी जरूरी है क्योंकि अपने अपराध के लिए भैया से क्षमा मांगना भी जरूरी है। अपराध भारत के कारण हुआ है क्योंकि जो न होत जग जनम बरस को। अगर संसार में भारत का जन्म नहीं हुआ होता तो राम को बन जाना भी नहीं था। इसलिए राम के बन जाने का हेतु तो भरत ही है गुरुदेव। और मेरे जैसा अपराधी अपने अपराध की क्षमा मांगने जाए, वो भी राजसी परिधान में रथारूढ़ होकर के, ये कहां का न्याय है। इसलिए सिर बल जाऊं उचित ऐसा मोरा, 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 सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवा धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवा धर्म कठोरा, धर्म कठोरा, धर्म कठोरा। सेवक का धर्म बहुत कठोर होता है। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत राज सत्ता धर्म सत्ता के अधीन होती है, क्योंकि राजा को धर्मानुसार आचरण करना चाहिए और धर्ममय शासन करना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा पयवस नरक अधिकारी, सो पयवस। जिस राजा के शासन में उसकी प्रजा दुखी होती है वह नरक का गामी होता है। भरत, तुम मान रहे हो कि अयोध्या का राजा राम है ना? भरत, अरे ओ भरत, तुम ही से पूछ रहे, मान रहे हो ना कि अयोध्या का राजा राम है? भरत जी ने कहा बिल्कुल है। तो राम को क्या नरक में डालना चाहते हो? कहा हम गुरुदेव भैया को कहां नरक में डाल रहे हैं? कहां राम राजा है और नंगे पांव जाने में उसकी प्रजा दुखी होगी, पीड़ा होगा, क्योंकि तुम संवाहक हो। तुम जब नंगे पांव चलोगे तो प्रजा कहां जूता चप्पल पहन के चलेगी? तुम जब रथ पर नहीं बैठोगे, घोड़ों पर नहीं बैठोगे, हाथी पर नहीं बैठोगे, तो प्रजा भी तुम्हारे पीछे पीछे, माताएं, गुरुदेव, हम सभी चलेंगे, तो सबको बहुत कष्ट होगा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, भूमि कठोर है और ये माताएं कभी राजमहल से बाहर पांव नहीं रखी और इनको पीड़ा होगी। और अपराधी कौन बनेगा? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जा
भयो सब नरक अधिकारी। तब गुरुदेव की बात मान के भैया पर प्रश्न न खड़ा हो, इसलिए रथ पर सवार हुए। माताएं रथ पर सवार हुई। अयोध्या के लोग, सबको एक ही धुन है, कितना जल्दी राम के पास पहुंच जाएं। सबकी स्थिति वही है क्या, जो स्थिति कभी प्राण छोड़ने से पहले दशरथ जी की थी। हार घुनंदन प्राण पीते, हार गुणंदन प्राण पीते, हार घुनंदन प्राण पीते, हार गुणंदन प्राण पीते, तुम बीन जियत बहुत दीन बीते, तुम बीन जियत बहुत दीन बीते, तुम बीन जियत बहुत दीन बीते। कब कब दिखेगा हमारा राम? राम की रट सबके जवान पर है। दशरथ जी की स्थिति ये थी कि उन्होंने धैर्य छोड़ दिया, धैर्य का त्याग कर दिया और राम के आने की बात नहीं जो ही राम के पास ही दशरथ जी के प्राण पहुंच गए। पर यहां अंतर इतना ही है कि राम से मिलने के लिए सबके प्राण बेचैन हैं, कब राम के नजदीक पहुंच जाएं। स्थिति वहां भी वही है, यहां भी यही है, पर वहां क्या है कि राम तक शरीर नहीं जा पाया, प्राण गया, और यहां प्राण के साथ शरीर भी पहुंच रहा है। स्थिति सेम वही है। राम राम रट बिकल भुआलो, राम राम रट बिकल भुआलो, जैसे हा राम कह के छाती पीट रहे थे दशरथ जी, वैसे भरत जी की स्थिति है। राम राम कही बिकल भुआलो, राम राम रट बिकल भुआलो, जनु बीनु पंख विहंग बेहालो, विहंग भुआलो, जनु बीनु पंख विहंग बेहालो। भरत जी सोच रहे पंख होते तो मैं उड़ जाती, और उड़ के जाके भरत जी मिल जाते, पर कटा हुआ है, शरीर साथ नहीं दे रहा, भावातिरेक के कारण पैर कहीं डाल रहे हैं, पड़ कहीं रहा है, बोलना कुछ और चाह रहे हैं, शब्द कुछ और निकल रहे हैं। भारत जी की मन स्थिति उस नशा में डूबे हुए व्यक्ति की तरह हो जाती है जिस पर नशा छा जाता है। वह करना कुछ और चाहता, कहना कुछ और चाहता है, पर कह कर कुछ और पाता है। वशिष्ठ जी रथ का परित्याग करके भरत के रथ पर सवार हुए, भरत की दशा देख करके। अयोध्या के लोग, माताएं सब भारत को देख के फिक्रमंद थे, कहीं भारत भी दशरथ जी की तरह राम तक पहुंचने से पहले ही अपना प्राण न त्याग दे। क्यों? क्योंकि दशरथ के अंदर प्राण छोड़ते समय जो बेचैनी थी ना, घबराहट थी, उतावलापन था, व्यग्रता थी, वो सब कुछ दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? भारत में। सबको यही चिंता खाए जा रही है कि कहीं राम तक पहुंचने से पहले भारत के प्राण न छूट जाएं। इसलिए रथ का परित्याग करते गुरुदेव भगवान भरत के पास पहुंचे। कहे भरत,
अब तो हम लोग पहुंचने वाले हैं। हो कहाँ गुरुदेव? अब पहुंचने वाले हैं। कहा हाँ, वो जो गांव दिख रहे हो ना, वो वहां से राम जी के एक मित्र हैं गुहराज निषाद, उनका राज्य प्रारंभ हो जाता है। वहां राम जरूर रुका होगा। चलो अब वहां पहुंचेंगे तो राम के विषय में जानकारी मिल जाएगी, तो अब हम लोगों के आगे की यात्रा और सरल हो जाएगी। इतना सुनना था माई बाप। भरत जी बेसुध हो गए। आओ देखा न ताओ, रथ से छलांग लगा दिया। रथ से छलांग लगा दिया, भैया भैया कह के। कहीं पट गिरा, कहीं भरत गिरे। पागलों की भांति उठ के उस गांव की सीमा के नजदीक भागने लगे भरत। तुलसीदास जी ने लिखा कि राम सखा सुन स्यंदन त्यागा, राम स्यंदन राम सखा सोनी स्यंदन त्यागा, राम सखा सुन चंदन त्यागा, भरत ही चले उमगी अनुरागा, भरत ही चले उमगी अनुरागा, राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, राम सखा सुन चंदन त्यागा, भरत ही चले उमगी अनुरागा, भरत ही चले उमगी अनुरागा। गिरे पर उमंग है। उत्साह है कि वह दिन कब होगा पाएंगे, जब रघुवर की दर्शन आँखें, वह दिन कब होगा पाएंगे। इधर गुहराज निषाद को पता चला कि भरत एक विशाल सेना लेकर के राम के तरफ वन की ओर बढ़ रहे हैं। निषाद रात का तो खून खोलने लगा। कहा ओ कैकई का छोरा, कैकई को राम को वन भेज के भी चैन नहीं मिला। पहले तो अपने पुत्र को राज्य मांगा, फिर हमारे मित्र सखा राम को वन भेजा, और फिर अपने पुत्र को एक विशाल सेना देकर के वन में भेज रहा है, ताकि राम निहत्था अकेला है, वन में घेर के उसको मार दें, ताकि 14 वर्ष बाद फिर राज सत्ता हस्तांतरित न करनी पड़े। गुहराज निषाद ने अपने अनुचरों को बुलाया और गंगा जी के किनारे गंगा जल दे के सबके हाथ पर संकल्प कराया। कहा सौगंध खाओ गंगा मैया की कि जब तक एक भी निषाद जिंदा है, भरत की सेना को गंगा पार नहीं करने देंगे। भले हम अब आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, अपने खून से गंगा के जल को लाल कर देंगे, लेकिन जब तक एक भी निषाद रहेगा, हम भरत की सेना को गंगा के किनारे नहीं फटकने देंगे। गुहराज निषाद की ऐसी बातें सुन करके उसी में से उनका एक अनुचर था जो बुजुर्ग था, उसने निषाद राज को सुझाव दिया, राजा जी इतना उतावला नहीं होते, पहले शत्रु की मन स्थिति तो भांप लें, आखिर शत्रु आ क्यों रहा है। क्यों? क्योंकि रात में राम ने तो भारत की निंदा नहीं की थी, भारत की प्रशंसा के पुल बांधते ही राम की रात बीती थी, और वही भारत इस सेना के साथ है
तो राम ने अगर प्रशंसा किया है तो हमको भरत को जांच लेना चाहिए। उसकी बात निषाद राज को समझ में आई। अपने विश्वास पात्र सैनिकों को छद्म वेश में तैयार किया निषाद राज ने, और भरत से मिलने के लिए अगवानी करने के लिए निषाद राज आगे चले। निषाद राज दिखे तो वशिष्ठ जी ने दिखा ही दिया। वो देख लो ना भरत, वही तो है गुहराज निषाद। बाबा ने लिखा कि राम सखा सोन स्यंदन त्यागा, राम सखा सुन चंदन त्यागा, राम सखा सोन स्यंदन त्यागा, राम सखा सुन चंदन त्यागा, भरत ही चले उमगिय अनुरागा, भरत ही चले उमगिय अनुरागा, भरत ही चले उमगिया अनुरागा। अत्यंत उमंग और अनुराग से भर के भरत जी चले और जाके निषाद राज के पैरों में गिर पड़े। गुहराज निषाद को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर शत्रु भी है तो शरण में आके गिरा है। पानी परात के हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। मानो भरत जी को राम का ही चरण मिल गया हो। अपने आंसुओं से निषाद राज के चरणों को पखारने लगे भरत जी। निषाद राज झुके, अरे उठो भरत भैया, कहा हम आप उठने लायक कहां हैं, आपके चरणों में गिरे हैं। भैया तो आपके मित्र हैं। निषाद भैया क्या हमारे अपराध को क्षमा नहीं करा सकते? क्या भैया हमको माफ नहीं करेंगे? भैया के आप प्रिय मित्र हो, उनसे कह करके क्या हमको भैया से क्षमा नहीं करा सकते? तब निषाद राज ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। कहा भरत, अरे राम तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। हम तो एक रात राम के साथ बिताए थे, पूरी रात राम तुम्हारी ही चर्चा करते रहे थे। जानते हो निषाद भैया, हमारे साथ ये जो भाई आया इसका नाम लक्ष्मण है, पर एक भाई हमारा भरत है ना, उसका हमारे में विशेष प्रीति है। हमारे बिना एक क्षण भी वो नहीं रह पाता और बिना हमारे कहे एक कार्य नहीं करता। अब हम इस चिंता में डूबे हुए हैं निषाद भैया कि पिताजी ने उसको राजा बनाने की घोषणा तो कर दी है, पर वहां राम उपस्थित नहीं है। और भरत को अगर बिना राम के राजा बनना पड़ेगा तो पितृ आज्ञा मान करके रो रो करके वो राजमुकुट स्वीकार करेगा। और शायद भारत दुनिया का वो पहला राजा होगा जो राज गद्दी, राज सिंहासन, राज मुकुट को धारण करते हुए अश्रुपूरित नजरों से विह्वल होगा, व्यथित होगा, विचलित होगा, अनमना सा होगा, उदास सा होगा, निराश सा होगा, हताश सा होगा। शायद भारत दुनिया का ऐसा पहला राजा होगा, क्योंकि लोग पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, ऐश्वर्य पाने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच, छल, छद्म, द्वेष का आसरा लेते हैं। पर एक हमारा भाई भरत है, धन्य है भरत, क्योंकि भरत सरिस। राम जी को भरत के समान कौन दूसरा प्रिय है? भरत सरिस प्रिय को जग माही, ऐसे ही थोड़े ना है। राम जी की पूरी रात बीत गई माई बाप भारत की चर्चा करने में। ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व थोड़ी आंख लगी